औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया और कुफ़ार की बुरी रवश को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वो लोगों को अल्लाह की राह से और मस्जिद हराम में दाखिल होने से रोकते हैं। हालांकि मस्जिद हराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मसावी रखा है अहले अरब के लिए और दूर दराज से आने वालों के लिए, या मक्के वालों के लिए और इर्द गिर्द की बस्ती वालों के लिए। फरमाया कि ये ऐसा काम करने पर इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आगे फरमाया कि मक्के में चूँकि खाना काबा और खाना काबा की बात हो रही है मस्जिद हराम की, कि मस्जिद हराम में आने से रोकते हैं, और बात चली थी पीछे कि मस्जिद हराम के वली समझते हैं अपने आप को। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद हराम की तामीर का ज़िक्र फरमाया और उन लोगों का ज़िक्र फरमाया जिन्होंने मस्जिद हराम की तामीर की, खाना काबा की तामीर की, और फिर मकासद तामीर खाना काबा बयान फरमाया कि वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान बैता, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह मुकर्रर कर दी बैतुल्लाह तामीर करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह मुकर्रर कर फरमा दी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमा दी गई बैतुल्लाह की तामीर के लिए। और बैतुल्लाह की तामीर का मकसद बयान फरमाया। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह तुशरिक बी शैया, और ये कि मेरे घर की तामीर कर और मेरे घर की तामीर के बाद इसमें मेरी इबादत के लिए लोगों को बुला। और फिर ये कि पहली शर्त ये है कि मेरे साथ किसी और को शरीक नहीं करना, यानी तौहीद बारी ताला का एक प्रचार करें और तौहीद बारी ताला की तरफ लोगों को मदऊ करें, लोगों को कायल करें, लोगों को दावत दें और तौहीद की तरफ लोगों का रुझान बनाएं और शिर्क से नफ़ी करें और शिर्क की ममानियत का हुक्म दें लोगों को। और ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं। और तीसरा हुक्म ये दिया कि ताहिर बैती लित्ताइफिन, और तवाफ़ करने वालों के लिए मेरे घर को पाक कर। पिछली आयत को अगर ज़ेर गौर किया जाए तो उसमें फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये मेरे घर में आने के लिए लोगों को रोकते हैं। यहाँ तवाफ़ का हुक्म दिया गया कि लोगों को मेरे घर का तवाफ़ करना सिखा और उसकी तरफ उनको माइल कर। और तवाफ़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आम हुक्म दिया, किसी ख़ास तबके के लिए हुक्म नहीं हुआ। ये नहीं हुआ कि अहले अरब को तवाफ़ करना सिखा, अहले मक्का को तवाफ़ करना सिखा, या इर्द गिर्द के लोगों को तवाफ़ करना सिखा, या मर्दों को तवाफ़ करना सिखा, या औरतों को तवाफ़ करना सिखा। ये नहीं हुक्म हुआ। हुक्म ये हुआ कि मेरे घर को पाक रख, ताहिर बैती लित्ताइफिन, और मेरे घर को हर तवाफ़ करने वालों के लिए खुला रख और उसको पाक और साफ़ रख। फिर फरमाया कि वक़ाइमीन, और फिर उसमें खड़े होने वालों, नमाज कायम करने वालों का, और नमाज कायम करने का हुक्म दे और लोगों को नमाज कायम करना सिखा, और नमाज पढ़ने वालों के लिए मेरे घर को खुला रख। व रुक्का सजूद, और रुकू करने वाले और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ़ रख। ये एक बहुत बड़े अहकामात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह की तामीर, फिर जगह का मखसूस खुद करना, और फिर उस जगह पे कितने रकबे पे कितने एरिया में जगह घर तामीर करना, और उस घर को बैतुल्लाह का नाम देना, और फिर बैतुल्लाह का नाम देने के बाद तवाफ़ हज के रुकन आज़म में से, फ़राइज़ में से फ़र्ज़ तवाफ़ करना सिखा। और फिर तवाफ़ के बाद आम नमाजियों के लिए भी उस घर को खुला रख। आम नमाज जो पाबंदी से बाकायदगी से पढ़ते हैं उसके लिए घर को पाक साफ़ और खुला रख। कायमीन, खड़ा रहना अल्लाह के लिए और नमाज कायम करना मुराद है, और रुकू और सजूद करने वालों के लिए मेरे घर को खुला रखे और पाक साफ़ रखे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म हुआ, और इसमें किसी ख़ास तबके की पाबंदी नहीं लगाई गई कि फ़लाँ तबका आए और फ़लाँ ना आए, फ़लाँ मेरे घर में नमाज़ पढ़े, फ़लाँ मेरे घर का तवाफ़ करे। ऐसा हुक्म कतई नहीं है, आम हुक्म है ये। और
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू सजूद करने वालों के खुला रखने के लिए, साफ़ रखने के बाद हुक्म ये फरमाया कि अज़्ज़िना फिन्नास बिल हज, और तू लोगों के लिए हज का ऐलान कर कि इस घर में जो इबादत होगी वो हज कहलाएगी, और इस घर के में आने के लिए ऐलान कर और वक्त बता उनको। वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ दिनों में हज होगा और फ़लाँ दिन में हज का कौन सा मनासिक होगा, और फरमाया कि लोगों को हज का ऐलान कर। और बाज़ रवायात में है कि मकाम इब्राहीम पे खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। बाज़ रवायात में है कि कोई सफ़ा पे खड़े होके, बाद में किसी और जगह का नाम भी है। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं ऐलान तो कर दूँ लेकिन मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, इतनी वसी तो हो नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तू ऐलान कर, आवाज़ पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सफ़ा पे, बाज़ रवायात में मकाम इब्राहीम पे, बाद में सफ़ा को कोई सफ़ा पे खड़े होकर ऐलान फरमाया तो दुनिया के सारे पहाड़ बैठ गए और आवाज़ पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में इवन के जो रूहें माँ के पेट में थीं उन तक भी आवाज़ पहुँची, और जो लोग क़यामत तक हज करेंगे या पीछे कर चुके हैं उन सब रूह ने लब्बैक कहा, सब लोगों ने लब्बैक कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐलान पर, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल फरमाया। और ये भी एक रवायत में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा की, खाना काबा की तामीर की, और साथ जब इस्माईल अलैहिस्सलाम, आयत में है साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे, और उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। तो और दुआ में की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे काम लिया, फरमाया कि या तू का रजालन व अला कुल्ली ज़ामिर यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। और जब तू इब्राहीम, जब तू ऐलान करेगा हज का, तो लोग पैदल चल के तेरे पास हज के लिए पहुँचेंगे, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, हज के लिए पहुँचेंगे, और कमज़ोर और लागर ऊँटों पर पहुँचेंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया तो लोग वाकई इस तरह पहुँच आए। अब इसमें बाज़ रवायात में यह है कि पैदल का जिक्र पहले आया है, सो पैदल करके हज करने में ज़्यादा अजर है, और बाज़ रवायात में यह है कि सवारी पे हज करने का ज़्यादा अजर है। और पैदल हज करने में ज़्यादा अजर इसलिए बताया जाता है कि चूँकि पैदल का जिक्र हुक्म पहले है और उसमें मशक्क़त भी ज़्यादा होती है, और जो कोई अल्लाह की राह में जितनी ज़्यादा मशक्क़त करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना ही अजर से नवाजेंगे। और सवारी का जिक्र है तो इसमें ये दलील दी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद कुदरत रखने के पैदल हज नहीं किया, सवारी पे हज किया। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में सवारी पे हज ज़्यादा अहम है। सो जिस तरह भी है, लेकिन हज का क़यामत तक के लिए लोग दूर दराज एरिया से, ये भी एक रवायत है कि सवारी से मुराद मौजूदा दौर की या इसमें से आने में बाद के दौर की जो भी सवारियां हैं वो सारी उसमें ली जाती हैं ज़ामिर में। कि कोई लोग मतलब बहुत आसूदा होते हैं, और कोई लोग मुश्किल हालात में होते हैं, कोई लोग किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह हज करने के लिए पहुँचते हैं। और क़यामत तक इस जज्बे में कमी नहीं आएगी, बल्कि लोगों के दिलों में ये जज्बा और बढ़ता जाएगा, और हर एक शख्स ये चाहता है, तलब रखता है, तड़प रखता है कि खाना काबा की ज़ियारत करे और हज अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला नसीब में करे जिसके, और जिससे चाहे करवाए, जिससे चाहे कबूल करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सब लोगों को हज की सआदत नसीब फरमाए। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अगर आप समझते हैं तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूं। अल्लाह।